हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। के ने प्रोविजनल फी स्ट्रक्चर यहाँ पर रिलीज कर दिया है फॉर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बी फार्मा, फार्मा डी, फार्मा साइंस कोर्सेज फॉर 2024 एंड 2025। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप KCET एंड नीट 24 की अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर देखते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आपका कैटेगरी GM 2A 2B 3A 3B इंक्लूडिंग SC ST एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है, या फिर कैटेगरी 1 एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है, देन आपको 42,866 पे करना होगा अगर आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिलता है। अगर आपको SNQ कोटा के अंडर सीट मिलता है इंजीनियरिंग सीट, देन आपको 21,360 रुपीज़ पे करना होगा। रही बात SC ST की, अप टू 2.5 लाख एनुअल इनकम एंड अप टू 10 लाख एनुअल इनकम दोनों को ही 750 पे करना होगा फीस। कैटेगरी 1 की बात करें तो एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख, आपका फीस 21,360 रहेगा। उसके बाद फॉर एडेड कोर्सेज इन एडेड कॉलेजेस जैसे कि BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पर अगर आपका कैटेगरी GM 2A 2B 3A 3B इंक्लूडिंग SC ST एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है, या फिर एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है फॉर कैटेगरी 1, देन आपको 42,866 पे करना होगा। एंड सिमिलरली SNQ कोटा को भी सेम 21,360 पे करना होगा। यानी कि अगर आपको SNQ के अंडर सीट अलॉट होता है देन आपको 21,360 रुपीज़ ही पे करना होगा अगर आपको एडेड कॉलेज या फिर एडेड कोर्स मिलता है। उसके बाद SC ST की बात करें तो आपको अगर आपका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है या फिर अप टू 10 लाख है, देन ऑल्सो आपको 750 पे करना होगा। और कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स को अप टू 2.5 लाख जिनका इनकम है उनको 21,360 रुपीज़ पे करना होगा फीस। UVCE की बात करें तो अगर आपको UVCE में सीट अलॉट होता है देन आपको 48,000 रुपीज़ पे करना होगा अगर आपका कैटेगरी GM 2A 2B 3A 3B एंड SC ST जिनका एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है, एंड कैटेगरी 1 जिनका एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है। और अगर आपको SNQ के अंडर सीट अलॉट होता है देन आपको 21,360 रुपीज़ पे करना होगा। SC ST की बात करें तो 750 एंड कैटेगरी 1 की बात करें तो 21,360 जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। उसके बाद टाइप 1 अनएडेड कॉलेजेस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड अनएडेड कोर्सेज इन एडेड कॉलेजेस, अगर आपको अनएडेड कॉलेज इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस या फिर अनएडेड कोर्स इन एडेड कॉलेज में मिलता है देन आपको 1,07,495 पे करना होगा फीस अगर आपका कैटेगरी GM 2A 2B 3A 3B SC ST जिनका एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है और कैटेगरी 1 है एंड एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है। इसके बाद अगर आपको SNQ के अंडर सीट अलॉट होता है इवन इन अनएडेड कॉलेजेस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड अगर आपको अनएडेड कोर्स अलॉट होता है एडेड कॉलेज में देन आपको 31,360 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद SC ST की बात करें तो जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है उनको भी 750 पे करना होगा, एंड जिनका एनुअल इनकम अप टू 10 लाख है उनको भी 750 पे करना होगा अगर आपको अनएडेड कॉलेज में सीट मिलता है या फिर अनएडेड कोर्स मिलता है इन एडेड कॉलेज। उसके बाद कैटेगरी 1 की बात करें तो आपको 77,074 पे करना होगा जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। तो उसके बाद टाइप 2 की बात करें तो अनएडेड कॉलेजेस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड अनएडेड कोर्सेस इन एडेड कॉलेजेस, अगर आपको टाइप 2 वाले कॉलेज में सीट अलॉट होता है देन आपको 1,15,956 पे करना होगा अगर आपका कैटेगरी इसमें आता है ऊपर जो यहाँ पर लिखा है। और अगर आपको SNQ के अंडर सीट अलॉट होता है देन आपको 31,360 रुपीज़ पे करना होगा, एंड SC ST सेम 750 और कैटेगरी 1 जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है आपको 84,765 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 1,07,495 रुपीज़ पे करना होगा फॉर GM 2A 2B 3A 3B इंक्लूडिंग SC ST जिनका एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है, एंड कैटेगरी 1 जिनका एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है। एंड डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में SNQ कोटा के अंडर सीट अलॉट नहीं किया जाता है। रही बात SC ST की तो यहाँ पर सेम 750 आपको पे करना होगा। और कैटेगरी 1 की बात करें तो आपको 77,074 रुपीज़ पे करना होगा अगर आपका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। तो चलिए आप देखते हैं बी फार्मा कोर्स का फी स्ट्रक्चर। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट होता है एंड अगर आपका
category under GM 2A, 2B, 3A, 3B including SC, ST and एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है, या फिर कैटेगरी 1 जिनका एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है, देन आपको 14,780 पे करना होगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट होता है। SNQ कोटा यहाँ पर नहीं होता है। और SC, ST की बात करें तो 750 पे करना होगा, इवन अगर आपका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है या फिर अप टू 10 लाख है। उसके बाद कैटेगरी 1 की बात करें तो आपको 6,250 रुपीज़ पे करना होगा अगर आपका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। अगर आपको अनएडेड कॉलेज में सीट अलॉट होता है देन आपको 26,750 रुपीज़ पे करना होगा अगर आपका कैटेगरी इसके अंडर आता है। एंड SC, ST की बात करें तो 750 एंड कैटेगरी 1 जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है उनको 18,220 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद फार्मा डी कोर्स की बात करें तो अगर आपको अनएडेड कॉलेज में सीट अलॉट होता है देन आपको 67,750 रुपीज़ पे करना होगा अगर आपका कैटेगरी इसके अंडर आता है। और SC, ST की बात करें तो 750 आपको पे करना होगा। एंड कैटेगरी 1 की बात करें तो 67,750 आपको पे करना होगा अगर आपका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। उसके बाद फार्मा साइंस कोर्सेस पर सेमेस्टर BSc, अग्री एक्सेट्रा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट होने पे आपको 36,725 पे करना होगा अगर आपका कैटेगरी GM 2A, 2B, 3A, 3B SC, ST एंड एनुअल इनकम अप टू 10 लाख है, या फिर कैटेगरी 1 एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। उसके बाद SC, ST जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है उनको 750 पे करना होगा। एंड जिनका एनुअल इनकम अप टू 10 लाख है उनको 18,738 रुपीज़ पे करना होगा। याद रखें, जिनका एनुअल इनकम अप टू 10 लाख है उनको 18,738 पे करना होगा। और कैटेगरी 1 की बात करें तो 36,725 पे करना होगा जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है। चलिए अब देखते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि वेटनरी कोर्स का फी स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने पे आपको 70,470 रुपीज़ पे करना होगा जिनका कैटेगरी GM 2A, 2B, 3A, 3B इंक्लूडिंग SC, ST एनुअल इनकम अबाउट 10 लाख है, जिनका कैटेगरी 1 है एंड एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख है। उसके बाद SC एंड ST एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख वाले स्टूडेंट्स को 12,525 रुपीज़ पे करना होगा। एंड SC, ST जिनका एनुअल इनकम अप टू 10 लाख है उनको 70,470 रुपीज़ पे करना होगा। और कैटेगरी 1 जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है उनको 70,470 रुपीज़ पे करना होगा। उसके बाद बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, फिशरी एंड डेयरी साइंस कोर्सेज पर सेमेस्टर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 37,000 आपको फीस पे करना होगा अगर आपका कैटेगरी इसके अंडर आता है। एंड 11,400 फॉर SC, ST जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है एंड जिनका एनुअल इनकम अप टू 10 लाख है उनको 37,000 रुपीज़ फीस पे करना होगा। एंड कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स जिनका एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख है उनको भी 37,000 रुपीज़ फीस पे करना होगा फॉर फिशरीज एंड डेयरी साइंस। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी फीस इंक्लूडेड इन द अबव टेबल। इंजीनियरिंग की बात करें तो 10,610, आर्किटेक्चर की बात करें तो 11,260, बी फार्मा की बात करें तो 5,500 एंड फार्मा डी की बात करें तो 4,700 यूनिवर्सिटी फीस है ये। एंड ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पर नोट में यहाँ पर नीचे लिखा है फॉर आर्किटेक्चर कोर्सेस अपार्ट फ्रॉम द अबव फीस ₹650 इज एक्स्ट्रा। फॉर आर्किटेक्चर कोर्सेस जो भी यहाँ पर फीस यहाँ पर मेंशन है उसके अलावा 650 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। 10,000 एज अदर फीस इज इंक्लूडेड इन द अबव टेबल फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। 10,000 एज अदर फीस ऑलरेडी इंक्लूड किया है फॉर गवर्नमेंट एंड एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज एंड 20,000 एज अदर फीस इज इंक्लूडेड इन द अबव टेबल फॉर अनएडेड एंड प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। यानी कि 20,000 एज अदर फीस इंक्लूड किया है इस टेबल में फॉर अनएडेड प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ओके, होपफुली आप सभी को फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सके तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे। और अगर आप KCET एंड नीट 24 के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।